नमस्कार साथियों, गायत्री अकादमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज 8वां प्रश्न देते हैं। आमतौर पर लाभांश का भुगतान किस पूंजी पर किया जाता है? इशूड कैपिटल, जारी पूंजी, पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल, आयोजित पूंजी। तो लाभांश का भुगतान आमतौर पर पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी पर किया जाता है। अब देखते हैं व्याख्या। प्रदत्त पूंजी, आमतौर पर प्रदत्त पूंजी के आधार पर लाभांश का भुगतान किया जाता है। प्रदत्त पूंजी उस पूरी संपत्ति की राशि को संदर्भित करती है जो शेयरधारकों ने किसी कंपनी में उसके शेयर खरीद कर निवेश किए। ठीक है दोस्तों, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मैं हूँ किसी कंपनी में, मान लीजिए शेयर खरीदे और फिर बाद में उसी में से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से ही हमको लाभांश दिया जाता है, तो फिर बोनस शेयर दिए जाते हैं। किसी न किसी बहाने से वो प्रॉफिट जो है सभी शेयरधारकों में बांटा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकृत पूंजी, अथराइज्ड कैपिटल, कंपनी का अपना दीर्घकालीन व्यापार है। भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पूंजी की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है वही कंपनी की अधिकृत पूंजी है। इस पूंजी के साथ कंपनी का पूंजीकरण करने के कारण इसे कंपनी की पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। ठीक है। निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, जिसे जारी पूंजी भी कहते हैं। अधिकृत पूंजी का हुआ है भाग जो जनता को अंश खरीदने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, निर्मित पूंजी कहलाता है। ठीक है। चलिए अब अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल देते हैं। कंपनी ने जिस पूंजी के लिए अंशधारियों से मांग नहीं की है, अयाचित पूंजी को ना मांगी हुई पूंजी भी कहते हैं। ठीक है। जिस पूंजी को कंपनी ने डिमांड ही नहीं की उसको अयाचित पूंजी, अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब याचित पूंजी देते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी के द्वारा याचनाओं पर मांगी गई राशि याचित पूंजी का है। ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी, प्रायः कंपनी अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगकर कई किस्तों याचनाओं में मांगती है। प्रार्थित पूंजी का हुआ है भाग जिसे कंपनी अपने अंशधारियों से मांगती है वह याचित पूंजी कहलाती है, और जिसे नहीं मांगती वो अयाचित पूंजी कहलाती है। सीधी सी बात। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा और समझ में आया होगा।